बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, शेख मोहम्मद यूनुस साहब रिटायर मुरब्बी सिलसिला आज हमारे चैनल में मौजूद हैं। हम इनसे दरख्वास्त करते हैं कि अपने वक्त में जो ईमान अफरोज़ वाक़यात रूनमा हुए हैं, इन्होंने देखे हैं, जो खुद शाहद हैं, वो नाज़रीन तक पहुँचाएँ। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। सबसे पहला वाक़या जो अभी मैं बयान करना चाहता हूँ छोटा सा, वो तो खैर मेरे से ही मेरे साथ ही पेश आया कि मुझे डेरा इस्माइल ख़ान में मेरा हेडक्वार्टर था। तो मैं 10 दिन के लिए बन्नू शहर में, ये सूबा सरहद का एक बहुत बड़ा शहर है, पख्तून इलाका है, ठोस सिर्फ पख्तून ही है। तो मैं वहाँ पे जब दौरे पर गया तो मैंने वहाँ पे पश्तो मुझे उस वक्त पूरी तरह नहीं आती थी, लेकिन मुझे किसी ने कहा कि आप ऐसा करें कि पश्तो जो है ये आप छोटी मोटी किताब यहाँ से ख़रीदें। तो किताब जो है उसमें से 5-10 लफ्ज़ जो है वो बाकायदा आप रोज़ाना पढ़ा करें और फिर लोगों में आए जाएं फिरें और मिलें जुलें, तो फिर आपको ये ज़बान आएगी। तो मैंने उस नसीहत पर अमल करते हुए एक किताबों की मैं दुकान पर चला गया। तो मैंने वहाँ से एक पश्तो की किताब ख़रीदी। तो अब बात यह है कि मेरे पास थे सिर्फ 10 रुपये। तो वो 10 रुपये जो है वो मैंने जब किताब ख़रीदी, किताब की कीमत 2.5 रुपये थी। तो मैंने उस आदमी ने मुझे वो किताब दे दी, तो मैंने उनको 10 का नोट पकड़ा दिया। तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वहाँ रश ज़्यादा था। तो उस आदमी ने दिल में ये समझा कि ये जो गाहक है इसने मुझे 50 का नोट दिया है। तो हालांकि मैंने उनको 10 का नोट दिया था और उस रश की वजह से मेरे भी कुछ हालात, कुछ मेरा ज़हन ऐसा बन गया कि उसने अपने गले में वो 10 का नोट रख दिया और ये समझ करके इन्होंने 50 का नोट मुझे दिया है, 47.5 रुपये मुझे वापस कर दिए। और हैरत की बात है कि वो 47.5 रुपये और 7.5 रुपये में मुझे कोई फ़र्क नज़र ही नहीं आया, ना मैंने पैसों की तरफ देखा। वो जो कुछ उसने मुझे मुट्ठी में पकड़ाया तो मैंने वो मुट्ठी में पकड़कर उसी तरह जेब में डाल लिया। और वो कमीज़ कपड़े पहने हुए मुझे मेरा ख्याल है 2-3 दिन हो चुके थे, मैंने देखा भी नहीं। वो जोड़ा मैंने उतार दिया और दूसरा जोड़ा मैंने आके बदल के पहन लिया। तो मेरे चूँकि कपड़े वो गंदे हुए थे, हो चुके थे, मैंने कपड़े बदलने थे और मुझे ये ख़बर ही नहीं है कि भाई मैं तो उस आदमी से 50 का समझ के वो मैं चेंज ले आया हूँ। तो हुआ ये कि मैंने 8-10 दिन का जब मेरा दौरा मुकम्मल हुआ तो मैं फिर वहाँ पे मैंने वापस डेरा इस्माइल ख़ान जाना था, बन्नू का दौरा मेरा मुकम्मल हो गया। तो मैंने कहा कि अच्छा वो मेरे पास तो पैसे भी इतने नहीं हैं, मैं जेब में हाथ डालूँ कि वापस जाने के लिए किराया भी है कि नहीं है। तो मैं वो जब जेब में हाथ डाला तो उस कमीज़ के कपड़े में तो कुछ भी नहीं था। तो मैंने कहा वो पैसे किधर गए। तो मैं कभी इधर ढूंढ, कभी तो बहरहाल वो कपड़े जो उतार के रखे थे, तो वो कपड़े जब तलाश किए तो उसमें जेब में से पैसे देखे तो पैसे बजाय 7.5, क्योंकि मुझे पता था मेरे पास तो सिर्फ 10 रुपये थे, तो मैं 7.5 की बजाय वो 47.5। मैं हैरान परेशान, मैंने कहा यार मुझे तो किसी ने तोहफ़तन भी पैसे नहीं दिए, बंदा भी नहीं कहीं से आया, ये पैसे आए तो आए कहाँ से। और कुदरती बात ऐसी है कि मेरे ज़हन से बिल्कुल ही निकल गया कि मैंने वो किताबों वाली दुकान पर गया था या कि बहरहाल मैं ना 1-2 दिन तो मैं परेशान ही फिरता रहा। बहरहाल आखिर पे मुझे फिर यही फ़ैसला करना पड़ा कि ओहो मैंने बहरहाल जो किताब ख़रीदी है तो उसके अलावा तो कोई मेरे साथ किसी का सौदा ही नहीं हुआ, तो मैं उसके पास जाता हूँ कि उसका ना हो, उसके पैसे ना हो। तो बहरहाल जब मैंने ये सोचा कि उसके अलावा कोई नहीं हो सकता तो मैं वो पठान खान साहब के पास दोबारा गया। तो मैंने उसको कहा कि भाई खान साहब बात ये है कि ये किताब तो मैंने आप के पास से ख़रीदी थी। अब वो भी शुबा कर रहा था कि पता नहीं ये कोई मुझसे पैसे लेने आया है और कहेगा कि अच्छा मैं तो इतने पैसे छोड़ गया हूँ, मुझे बकाया तो वो भी कुछ ना ऐसे नज़रों से मुझे देख रहा है, मशकूक नज़रों से, कि ये आदमी आया क्यों है। आया तो था मेरे पास, लेकिन अब क्या ये किस लिए आया। तो मैं उसको जब मैंने ये कहा कि मैंने कहा सर देखें बात ये है कि मैंने आपको दिए थे 10 रुपये, ये किताब पर लिखा हुआ है कि इसकी कीमत 2.5 रुपये है, तो आपने मुझे 10 में से 7.5 रुपये वापस देने थे और आपने मुझे 47.5 रुपये दे दिए।
तो गलती से आपने दे दिए, तो मुझे से गलती ये हुई है कि मैंने ना गिने हैं ना मैंने देखे हैं, मैंने जेब में डाली और मैं वापस चला गया। तो मैं 8-10 दिन यहाँ रहा हूँ। तो मुझे कहने लगा अच्छा आप आए कहाँ से हैं? मैंने कहा मैं तो रबवा से आया हुआ हूँ। तो वो कहता है रबवा, अच्छा वो शहर जिसमें वो ठंडे पानी, वो ठंडा पानी मुफ्त पिलाते हैं, वो उससे शहर से आया। मैंने कहा हाँ आप वो उसको तो यार भुट्टो ने काफिर करार दिया है। और मैंने कहा नहीं यार वो हाँ ठीक है वो उसने तो करार दिया है, लेकिन हम अल्लाह के फजल से मुसलमान हैं, हम दयानतदार हैं, तो ये पैसे दरअसल आपके ही हैं, मैं आपको देने के लिए आया। तो वो मतलब पठान आदमी भी बहरहाल वो भी दयानतदार ही था। तो उसने कहा अच्छा आपको बहरहाल बेहतर होगा, पता होगा, मुझे याद नहीं पड़ रहा, लेकिन अगर आप कहते हैं कि आपने इधर से ही लेके गए हो तो ठीक है मैं फिर ले लेता हूँ। तो बहरहाल मैंने फिर वो पैसे जो थे वो वापस कर दिए। तो नाजरीन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो दयानतदारी है, ये जो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी वाली बात है, ये ऐसे लोगों में क्यों आती है जो खिलाफत के साथ मुंसलिक है, जो जमात अहमदिया की वो सोसाइटी के साथ तल्लुक़ रखते हैं, जिन्होंने इमाम महदी अलैहिस्सलाम की बैत की हुई है, सिर्फ उनमें ही आते हैं। बाकी तो कहते हैं कि जितनी लूट मार कर लो उतनी थोड़ी है। तो बहरहाल ये अल्लाह ताला के ख़ास फ़ज़ल है, इनाम है हमारे ऊपर कि खुदा ताला ने हमें इस जमात के साथ जुड़ने की और खिलाफत के साए तले हमें ज़िंदगी बसर करने की ये तौफीक मिली है। और इमाम महदी अलैहिस्सलाम की सच्चाई की बरकत से हमें अल्लाह ताला ने ये जो ऑनेस्टी है हमारे अंदर पैदा की है। अब खुदा के फजल से हमारी अंजुमन में हमारे जो इंस्पेक्टरान हैं वो लाखों करोड़ों रुपए चंदे की रसीदें ये हिसाब किताब करते हैं, तो कभी किसी जगह पर डिसऑनेस्टी का कोई नहीं मिलता, बल्कि अक्सर व बेशतर ये वाक़यात ही सुनने में आते हैं कि देखें एक छोटी सी रकम है लेकिन वो भी हमने मुनासिब समझा कि मालिक को वापस की जाए। जज़ाकुमुल्लाह ताला शेख साहब, आपने ऐसा वाक़या सुनाया है, वाकई इस ज़माने में ये सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं इंसान के कि इस तरह की ईमानदारी सिर्फ तरबियत याफ्ता लोग ही कर सकते हैं, जिनको इस्लाम की तरबियत दी गई हो। तो ये साहब हम सब के लिए ये एक नसीहत भी है। और उस शख्स पर जो असर डाला है आपके इस काम ने, जो अहमदी नहीं था लेकिन उसको अपनी रकम वापस मिल गई, तो इसी तरह जो पहला वाक़या आपने सुनाया उसमें भी एक सबक है। अल्लाह ताला हम सब को इसी तरह ईमानदारी पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, आप महसूस हुए होंगे कि किस तरह के दिलचस्प वाक़यात, ईमानपुर वाक़यात शेख साहब हमें सुना रहे हैं। इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।